नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.सी. राख आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जानकारी निद्रा रोग से संबंधित। कुछ रोगों का निद्रा पे बुरा असर पड़ता है, अनिद्रा हो जाती है, और कुछ निद्रा रोग किसी बीमारी के लक्षण के रूप में भी होते हैं। जानकारी यहाँ मैं ये देना चाहूँगा कि बच्चा जन्म से, अगर वो 3 माह तक का बच्चा है तो लगभग सोता है 14 से 17 घंटे। अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, खेलने लग गया है, 3 से 5 वर्ष का है, तो उसको 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। अगर वो कंपटीशन की तैयारी करने वाली एज में आ गया, 10 साल तक का बच्चा है, तो उसको 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। 25 साल की उम्र में 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, और 70 साल की उम्र के बाद एक व्यक्ति को सोना चाहिए 6 से 7 घंटे क्वालिटी की नींद। एक साथ सोना मतलब बीच में बार बार नहीं जगे। निद्रा संबंधी रोगों में मेन आता है अनिद्रा, यानी नींद नहीं आना। 2 तरीके का हो सकता है। एक्यूट अनिद्रा यानी एक दिन पूरा 24 घंटे आप नहीं सोए हो, और क्रॉनिक अनिद्रा जिसमें 1 हफ्ते से लेकर के 3 माह तक अगर आपको 6 घंटे से कम नींद आती है तो उसको अनिद्रा कहते हैं। अब इसमें दूसरा आता है कि सामान्यतया अगर 9 से 10 घंटे या इससे अधिक सोते हैं तो भी आपके स्वास्थ्य को नुकसान है। अगर 6 घंटे से कम सोते हैं तो भी स्वास्थ्य का नुकसान है। तो आपको सोना कितना चाहिए? आपको लगभग 7 से 9 घंटे प्रतिदिन क्वालिटी नींद सोना चाहिए। एक साथ अच्छी नींद आए जिसमें बार बार बीच में आप नहीं जगें। निद्रा के रोग क्या होते हैं? अनिद्रा यानी बिल्कुल नींद नहीं आना या 6 घंटे से कम नींद आना। नींद से संबंधित सांस के रोग होना, जिस प्रकार की हम कहते हैं स्लीप एपनिया, कि नींद के अंदर आपने सांस बीच में रुकती है, फिर धीरे धीरे आप सांस तेज लेने लग जाते हैं, इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। एक होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सामान्यतया रोगी हमारे पास आते हैं कि रात को हमारे पाँव में फूटन और दर्द और बांयटे इतने आते हैं कि हमको नींद अच्छे से नहीं आ पाती। एक होता है नार्कोलेप्सी, जिसके अंदर दिन में भी व्यक्ति सोता है और बार बार उसको नींद आती है और लगभग 10 घंटे से ज़्यादा वह सोता है। ऐसी परिस्थिति को हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। इसमें एक सर्केडियन नींद की जो होती है बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई, जिसमें कुछ हार्मोन्स और कुछ विशेष शरीर में परिवर्तन होते हैं। जो रेगुलर अगर नींद लेने वाले होते हैं उनमें इस तरीके की तकलीफ कम होती है, पर आजकल हम आईटी के रोगियों में देखते हैं कि किसी की नाइट ड्यूटी है, किसी की रात को 3 बजे तक ड्यूटी है, किसी की रात को 12 बजे तक ड्यूटी है, किसी की अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी है। तो जब वो शिफ्ट ड्यूटी करते हैं तो उनकी ये सर्केडियन साइकिल बदल जाती है और उनको अनिद्रा का रोग हो जाता है। तो अनिद्रा किस तरीके से आपके शरीर को बुरा असर करती है? इसकी वजह से मोटापा बढ़ सकता है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रह सकता है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ का प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। अगर डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल करने में भी आपको तकलीफ हो सकती है। अनिद्रा से आपका मानसिक रोग भी हो सकते हैं, डिसीजन लेने में तकलीफ, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, रोज़ाना शाम को काम नहीं करने की इच्छा, इस प्रकार से भी निद्रा का हो सकता है। और निद्रा का कई बार कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे थायराइड की वजह से है, खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो सांस का रोग बहुत ज़्यादा होता है, तो भी ये नींद के ऊपर बुरा असर करता है। तो सोचने की बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? आपको शीघ्र अतिशीघ्र अपने क्वालिफाइड चिकित्सक से, जिससे आप इलाज ले रहे हैं, उसको बता देना चाहिए कि मेरे को नींद की तकलीफ है। पर कुछ टिप्स जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, कि सही समय पे सोना चाहिए, सही समय पे उठना चाहिए, बिस्तर कंफर्टेबल होना चाहिए, बिस्तर में आपकी पोजीशन कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपको लाइट कमरे के अंदर कम से कम रखनी चाहिए, दिन में आपको नहीं सोना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम बराबर करता रहना चाहिए, रात को सोने से 1 घंटे पहले अपना टीवी और मोबाइल आपको बंद कर देना चाहिए, शाम के टाइम सोने से 3 घंटे पहले आपको चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन भी आपको 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, और
कुछ ना कुछ व्यायाम और मेडिटेशन सोने से पहले जरूर करें। रात को सोने से पहले आप हल्का गर्म पानी से स्नान करें। रात को सोने से पहले आप किताब पढ़ने का भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले कमरे में किसी प्रकार की खुशबू कर दें, रूम फ्रेशनर टाइप, तो उससे भी नींद कई बार बहुत अच्छी आती है। अच्छा संगीत अगर सुने, धीमा धीमा संगीत अगर धुन के रूप में सुने तो भी नींद बहुत अच्छी आती है। तो साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मदिरापान व अधिक धूम्रपान अगर शाम के टाइम आप करते हैं तो भी आपको निद्रा डिस्टर्ब हो सकती है। एक निद्रा का हार्मोन होता है मेलाटोनिन। आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके मेलाटोनिन का सेवन भी कर सकते हैं। चिकित्सक आपको बताएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। अदरवाइज अगर आपको नींद की गोली की आवश्यकता पड़े तो कभी भी दुकान पे काउंटर पे जाकर न खरीदें। क्वालिफाइड डॉक्टर को अपनी सारी नींद की परिस्थिति बता करके ही आप नींद की गोली का सेवन करें। धन्यवाद।